तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में 304 करोड़ रुपए से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना करने की कार्य योजना भी बना रहे हैं। इससे करीब 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेब उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी के साथ साथ कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमूर मिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में एरोमा की भी अत्यधिक संभावना है। इसको लेकर एरोमा बलियां विकसित की जा रही है। हाल ही हमने राज्य के पहले एरोमा पार्क का काशीपुर में भूमि पूजन भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, जिसके अंतर्गत देवभूमि में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हम शीघ्र ही राज्य में एक बृहद मिलेट मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौवंश की सुरक्षा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार गौ सदनों की भी स्थापना करने जा रही है। हमने पिछले वर्ष मई माह में 120 मेगावाट की 82 परियोजना कमीशन कर दी है, जो कोविड काल में पूर्ण होने वाली अकेली जल विद्युत परियोजना है। इसके साथ ही ऊपरी यमुना नदी में स्थित ट्यूनी प्लासू परियोजना पीआई भी स्वीकृत हो चुकी है तथा इसका निर्माण अगले 1 वर्ष में शुरू किया जाएगा। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड को विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए सर्विस सेक्टर में भारत सरकार की रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश का बेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन का अवार्ड भी केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि 220 केवी रुद्रपुर जाफरपुर ट्रांसमिशन रेल लाइन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण भी किया गया है। इस लाइन के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र में विद्युत से रेलगाड़ियां चल सकेंगी। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित 132 केवी पिथौरागढ़ चंपावत विद्युत लाइन की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे चंपावत जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मिले, उसके लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर हम नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2021 में बाबा केदार की पवित्र भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनका यह दिव्य कथन हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमारा यह विकल्प वही संकल्प है कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे प्रदेश में दिखाए गए विकास को हम चरितार्थ नहीं कर लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। इस कार्य में हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह आपका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे और मेरी सरकार को मिलता रहेगा। इस अवसर पर आज कुछ काम जो निकट भविष्य में किए जाएंगे, मैं उन सबको आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आम जन को वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक और इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। दुर्गम इलाकों में हमारी गर्भवती माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हम मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं बहनों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना भी बना रहे हैं। हमने यह फैसला किया है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी फैसला लिया है कि अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हमारे उन सभी युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा। राज्य में एकल निराश्रित परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही
रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिकी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक एक स्थान को शहर के रूप में मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए हम उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। हमारा विकास नगर क्षेत्र में मां यमुना के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसको ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में जनजाति संस्कृति के संवर्धन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। सीमांत गांव के जनजातीय इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। हमने यह भी फैसला लिया है कि एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगियों के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों जब से नकल अध्यादेश लागू हुआ है, हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, छात्राएं, हमारे भाई बहन हैं जो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। वो एक परीक्षा के साथ साथ तीन परीक्षाओं में एक साथ जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं। 3 परीक्षाओं में एक साथ आने के कारण से दूसरे लोगों के लिए क्योंकि वो स्थान भर जा रहा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था हमने इसके लिए की है। प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। जल्दी इन सभी जो करनी हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड की जन के लिए जो जरूरी है, इन सभी को धरातल पर उतारा जाएगा। मैं अंत में एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, राष्ट्र पर समर्पण के लिए तन मन तैयार रहे। निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें, निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें। आजाद हवाओं में हमेशा झंडा ऊंचा हमारा रहे, झंडा ऊंचा हमारा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। यद भवम तद भवति के उद्घोष के साथ को आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा कि झंडा हमेशा ऊंचा रहे और साथ ही उत्तराखंड काफी बदल चुका है। प्रवेश परीक्षाओं में युवक शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, होम स्टे योजना को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम चीजें, ये देखिए झंडारोहण करते वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने भी झंडारोहण किया और यहां पर उन्होंने भारत के लिए कहा कि आज भारत की जो तस्वीर बदल रही है, उत्तराखंड में विकास हो रहा है, पीएम मोदी का उत्तराखंड से लगाव है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा जच्चा बच्चा योजना भी शुरू करेंगे, जिससे आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए ये तमाम चीजें कहते नजर आए। बड़ी बात ये कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो तस्वीर उत्तराखंड की बदली है इन 23 सालों में, वो शायद इससे पहले कभी हमने देखी हो, क्योंकि इस बार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार को सम्मानित किया जा रहा है, तमाम अन्य पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी इस वक्त पुष्कर सिंह धामी के बगल में मौजूद हैं और तमाम सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती रेखा यादव, पुलिस अधीक्षक अपराध यातायात जनपद हरिद्वार। तो आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर आज पदक अलंकरण, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं और उत्तराखंड की ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी अच्छे कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर रहे हैं।
सराहनीय सेवा पदक श्रीमती सरिता डोभाल। जोरदार ये सराहनीय तालियों से काम करने स्वागत वाली करते रहें। पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए, इसके पश्चात आपको तस्वीर दिखा रही है। श्री धीरेन्द्र सिंह इस वक्त चौहान, मंच पर आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद उत्तराखंड के आपको विशिष्ट कार्य के लिए गवर्नर के साथ साथ डीजीपी और मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो सम्मानित कर रहे हैं तमाम पुलिस कर्मियों को जिन्होंने सराहनीय काम किया है। धन्यवाद महोदय। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा एक तरफ, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाना एक चुनौती थी प्रशासन के सामने, लेकिन उसको भी किस तरीके से चलाया गया है, ये इसकी एक अद्भुत झलक, जहां इन तमाम पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये 77वां स्वतंत्रता दिवस और इस खास मौके पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। आज भारत को आजाद हुए 76 साल पूरे हुए हैं और ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। इस खास मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त आप उत्तराखंड से देख रहे हैं ये तस्वीर। उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश गुलामी की बेड़ियां उतार कर आजाद सुबह देख रहा था। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश बन गया है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड, जिसको 23 साल पूरे हो चुके हैं, उत्तराखंड में तमाम विकास की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आज पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। और ऐसे में आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर मार्च पास्ट का आयोजन हो रहा है। मार्च पास्ट किया जा रहा है देश के आजादी के इस अमृत मौके पर। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और आज भारत कई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, चाहे वो जीडीपी के मामले में हो या पॉपुलेशन के मामले में। आज 76 साल बाद देखें अगर तो लगता है कि हम उस वक्त किसी दूसरी दुनिया में थे और आज स्वतंत्रता दिवस पर हम फिर पुराने पन्नों को पलटेंगे। अगर देखें तो यहाँ तक पहुँचने के क्रम में काफी ज्यादा चुनौतियां हुई, लेकिन आज भारत एक अलग ही पहचान विश्व पटल पर अपनी बना चुका है। साल दर साल काफी कुछ बदला और यहाँ पर बढ़ती आबादी को ताकत माना जा रहा है। सबसे पहले 1951 में आबादी अलग थी और आज कहा जा सकता है कि भारत की आबादी एक ताकत के रूप में सामने आ रही है विश्व पटल पर। और साथ ही महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त किया जा रहा है, पहले के मुकाबले आज के समय में महिलाएं काफी सशक्त हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर खेलकूद से लेकर सेना की जवान बनने के सफर तक हो, तमाम महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। इस तरीके से कुछ भारत की तस्वीर बदल रही है। आजादी के बाद साल दर साल गरीबी रेखा भी घटी है और ऐसे में हम कह सकते हैं कई सारे बदलाव भारत में देखने को मिले हैं अब तक। 77वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में हर जगह मनाया जा रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज भारत को कौन नहीं जानता। और इस खास मौके पर स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए भारत के कोने कोने में भव्य आयोजन हो रहे हैं और एक झलक आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। देहरादून में इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं मंच पर। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? देखिए, अभी देहरादून में परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्य लक्ष्मी के साथ भी यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ी संख्या में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, वो भी स्वतंत्रता संग्राम ये स्वतंत्रता दिवस के समारोह में यहाँ पर मौजूद हैं। अभी परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया राज्यवासियों के नाम
जिसमें कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने की हैं, जिसमें जो राज्य की जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, मुख्यमंत्री उनके लिए एक स्पेशल योजना चलाई जाएगी। ऐसी महिलाओं को खासकर बाहर के दूर-दराज क्षेत्रों में उनको सीधे एयरलिफ्ट करने की योजना भी सरकार ला रही है। तो इसी तरह से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की। और अभी यहाँ पर पुलिस परेड की सलामी मुख्यमंत्री ने ली। अभी यहाँ पर बैंड धुनों के साथ जो यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री उसका आनंद ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री विशिष्ट सराहनीय पदक से भी यहाँ पर 5 पुलिस कर्मियों को उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। जी। कई नई योजनाओं का ऐलान पुष्कर सिंह धामी ने आज मंच से किया। उन योजनाओं में जच्चा बच्चा से लेकर तमाम ऐसे जो परीक्षार्थी आते हैं परीक्षा देने, उनके लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए ऐलान किया गया। इन योजनाओं का कितना असर पड़ेगा जनता पर? देखिए, खासकर हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि दूर दराज के गाँव में, खासकर अगर आप आजकल की बात करें तो मानसून में तमाम सड़कें टूटी हैं, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बड़ा समस्या यहाँ पर बन जाती है। ऐसे हालात में जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ही एयरलिफ्ट करने की योजना लाएगी कि इनको गर्भवती महिलाओं को सीधे घर से एयरलिफ्ट किया जाती है। तो एक बड़ा कदम है, बड़ी घोषणा है मुख्यमंत्री की ओर से कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो मातृशक्ति है उसको तत्काल वहां पर रिलीफ पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ भवन निर्माण सामग्री के लिए भी सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है। ये मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन ही ठीक अपने घर पर भवन निर्माण सामग्री पा सकते हैं। आपको केवल पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो ये तमाम घोषणाएं हैं जो एक राज्यवासियों के लिए भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए, इन योजनाओं से कहीं ना कहीं उत्तराखंड 23 सालों में जितना बदला है वो और भी ज्यादा तेजी से बदलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जनता को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार कि और बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और क्या कुछ योजनाओं में खास पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया, सुनील? मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी आज जनता के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने खासकर कहा कि जो नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में योजना आयोग हुआ करता था, उसकी जगह अब राज्य सरकार ने सेतु आयोग यहाँ पर शुरू किया है, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करेगा। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जो योजना चलाई, मुख्यमंत्री का कहना है कि आज उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि राज्य के उदयमान जो खिलाड़ी है वो राज्य के लिए पदक जीत कर ला रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्म वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपन जिम की जो स्थापना की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उस पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कहा था चुनाव में जाने से पहले कि हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, तो सरकार अपने वायदे के अनुसार उत्तराखंड ऐसा देश का पहला राज्य होगा जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेगा। यह आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया और बड़ी प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने जताई कि राज्य सरकार जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जी